हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं ऑक्सिलरी और ये ऑक्सिलरी का फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। कुछ सेंटेंसेस के थ्रू हम ऑक्सिलरीज को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है आई एम प्लेइंग, दूसरा सेंटेंस है ही हैज प्लेड और तीसरा सेंटेंस है शी वॉज सिंगिंग। तो यहां पे 3 सेंटेंसेस में आप देखें कि ये पहले सेंटेंस में जो प्लेइंग है वो मेन वर्ब है। वो क्या है? मेन वर्ब है, वो एक्शन वर्ब है। और यहां पे अगर आप देखें इस तरीके से ही हैज प्लेड, ये भी यहां पे क्या है? प्लेड जो है वो मेन वर्ब है। और यहां सिंगिंग अगर आप देखें तो ये भी क्या है? ये भी मेन वर्ब है। अगर आप पिंक कलर में जो वर्ड्स देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? ये इन मेन वर्ब्स का सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी हेल्प कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कह देते हैं? हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं। तो ऑक्सिलरीज क्या है? ऑक्सिलरीज आर हेल्पिंग वर्ब। तो ऑक्सिलरी का अगर आप मतलब देखेंगे डिक्शनरी में तो आप पाएंगे कि इसका मतलब है हेल्पिंग, सपोर्टिंग या फिर हेल्पर। तो इस तरीके से इसका मतलब आप पाएंगे। तो ऑक्सिलरीज कुछ नहीं, ऑक्सिलरीज है हेल्पिंग वर्ब्स। तो आपने देखा यहां एम, हैज और वोज, यहां क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स है, या हम इन्हें क्या कह देते हैं? ऑक्सिलरीज कह देते हैं। तो ये जो पिंक कलर में आपको दिखाई पड़ी, एम है, हैज है, वोज है, ये क्या है? ये ऑक्सिलरीज है। तो कुछ और सेंटेंसेस हम देख लेते हैं और फिर और आगे की बातें हम समझते हैं। देखिए पहला सेंटेंस यहां लिखा है आई एम प्लेइंग। आपको बात समझ आ चुकी है कि यहां ये जो एम है वो क्या है? ऑक्सिलरी है। अगर मैं यहां बात करता हूं ही हैज प्लेड, तो हैज यहां पे क्या है? ऑक्सिलरी है। और अगर मैं वोज की यहां बात करता हूं तो ये ऑक्सिलरी है। और ये सेंटेंस देख लीजिए, डू आई प्ले देयर, यहां पे डू आपको जो दिखाई दे रही है वो ऑक्सिलरी है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स क्यों है? क्योंकि ये मेन वर्ब्स की क्या कर रही है? सहायता कर रही है, सपोर्ट कर रही है, उनको हेल्प कर रही है। तो आप देखें यहां प्लेइंग को हेल्प एम कर रहा है और इधर प्लेड को हैज, सिंगिंग को वोज और इधर प्ले को डू। तो ये सब क्या है? ये सब ऑक्सिलरीज हैं। एक और जो है कॉन्सेप्ट हम अच्छा समझते हैं। यहां देखें, यहां लिखा है आई कैन प्ले, he will solve it, shall we go there, he must do it। तो यहां पे आप ये देखें can, will, shall, must, ये भी समझने वाली बात है कि can है, यहां will है, shall है, must है, ये भी क्या कर रहे हैं? ये भी इन मेन वर्ब्स की हेल्प कर रहे हैं। ये प्ले की हेल्प कर रहा है कैन, और यहां सोल्व की हेल्प कर रहा है विल, और यहां गो की हेल्प कर रहा है शैल, और यहां जो डू की हेल्प कर रहा है मस्ट। तो आपने देखा ये भी एक तरीके की क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स है, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। लेकिन आप इसे मॉडल्स की कैटेगरीज में पढ़ते हैं तो मॉडल्स भी कुछ नहीं है। मॉडल्स भी क्या है? मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब्स है। मॉडल्स भी क्या है? ऑक्सिलरीज है। उन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरीज कह देते हैं। तो हम इन सेंटेंसेस को एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां लिखा है आई एम प्लेइंग, दूसरा है ही हैज प्लेड, और तीसरा सेंटेंस है शी वॉज सिंगिंग, और फोर्थ सेंटेंस है डू आई प्ले देयर। तो आपको जो ये पिंक में वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ये आपको पता चल चुका है कि ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब्स है। तो हमने यहां ब्रैकेट में लिखा है बी, ये हैव और फिर बी और फिर ये डू। तो ये बी की फॉर्म है, एम जो है वो बी की फॉर्म है, हैज जो है हम कह सकते हैं हैव की फॉर्म है, ये वोज आपको दिखाई दे रहा है ये भी बी की फॉर्म है। अभी हम आगे इसे भी पढ़ने वाले हैं। और यहां डू आपको दिखाई दे रहा है तो ये डू, डज, डिड जो है वो डू के फॉर्म्स है। तो हम देखते हैं इस तरीके से हमारे पास 3 ऑक्सिलरीज इस तरीके से प्राइमरी ऑक्सिलरीज आती है, और वो है बी, हैव एंड डू। इन्हें हम प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज भी कह देते हैं और हम इन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी कह देते हैं। ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या है?
तीन है यहां पे, आपको समझ आ गया, बी, हैव एंड डू। अब बी, हैव एंड डू, बी का मतलब आप समझ गए, बी की फॉर्म्स होगी इज, एम, आर, वोज, वर। और यहां हैव में हम देखते हैं कि हैज, हैव, हैड, ये फॉर्म्स है। और डू में आप देखते हैं डू, डज, डिड, ये फॉर्म्स होती है। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या है, थोड़ी सी इसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरीज ऐसी ऑक्सिलरीज है या ऐसे वर्ड्स हैं, मैं कहूं कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो यूज होंगे, तो ऑक्सिलरीज होंगे। कई बार ये क्या होते हैं कि ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, मान लीजिए यहां मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि आई एम सिंगिंग। अगर मैंने ये लिखा आई एम सिंगिंग, अब आपको एक बात तो समझ आ चुकी है कि सिंगिंग जो है वो क्या है, मेन वर्ब है, और यहां पे एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब है। एम यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन अगर मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं आई एम देयर, आई एम देयर, यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं हो रही है, यहां पे क्या है, ये मेन वर्ब है। यहां पे कोई भी और एक्शन वर्ब नहीं है जिसकी ये सपोर्ट कर रही हो। यहां पे खुद ही एम, खुद ही क्या है, एम खुद ही मेन वर्ब है। इसी तरीके से अगर मैं डू की बात करूं, यहां पे डू की बात करते हैं, डू, डज या डिड की बात करते हैं। अगर मैं ये लिखता हूं आई डू नॉट प्ले, अगर मैं ये लिखता हूं आई डू नॉट प्ले, तो आपको पता है कि प्ले जो है वो क्या है, मेन वर्ब है, और यहां ये हेल्पिंग वर्ब होगी। डू यहां पे क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी कि ऑक्सिलरी होगी, ऑक्सिलरी वर्ब होगी, प्राइमरी ऑक्सिलरी यहां पे ये है। अगर इसी तरीके से मैं ये लिख देता हूं आई डू द वर्क, तो यहां पे क्या है, ये डू जो है वो खुद ही क्या हो गई, मेन वर्ब हो जाती है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है वो मेन वर्ब के रूप में भी वर्क करती है, तब वो ऑक्सिलरीज नहीं रहती है, फिर क्या हो जाती है, वो मेन वर्ब हो जाती है। ये हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज मेन वर्ब के रूप में यूज हो रही है। मुझे ये कहना चाहिए कि ये जो वर्ड्स हैं बी, हैव, डू, या इनकी जो फॉर्म्स हैं वो कभी तो क्या होगी, वो ऑक्सिलरी के रूप में यूज होती है, और कभी वो क्या हो सकती है, मेन वर्ब के रूप में भी यूज होती है। तो आपको समझ आया कि क्या प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, बी, हैव एंड डू जो है वो क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। और ये देखिए कैन, मे, कुड, मस्ट, ये क्या होगी, ये होगी आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज। जो हमने अभी कुछ सेंटेंसेस किए थे उसमें हमने कैन का यूज किया, मे का यूज किया, मस्ट का यूज किया, ये क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरीज होंगी। तो हम दो कैटेगरी में ऑक्सिलरीज को पढ़ रहे हैं, वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज, या उसे हम क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज कह देते हैं, और दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ मॉडल ऑक्सिलरीज। ये आपको पता है जो मॉडल्स की कैटेगरी में हम पढ़ते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, आगे हम और इसे देखेंगे, तो वो होगी मॉडल ऑक्सिलरीज। और ऑक्सिलरीज क्यों है आपको पता है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज होते हैं। जैसे हमने ये लिखा था आई कैन डू इट, तो यहां पे डू जो है वो मेन वर्ब है, और ये यहां पे क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब हुई, मतलब ये क्या हुई, मॉडल हुई, लेकिन इसे हम क्या कह देंगे, मॉडल ऑक्सिलरी कह देते हैं। तो मॉडल्स मॉडल ऑक्सिलरीज ही हैं। अब हम ये देखें प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है उसमें पहले हम बी की बात कर लेते हैं। देखिए बी है, डू है एंड हैव है, बी, हैव एंड डू, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। इसमें हम बी की बात करते हैं तो बी की फॉर्म्स देख लीजिए, इज, एम, आर, वोज, वर, या बी, बीन, बीइंग, ये सब क्या है, ये बी की फॉर्म्स है। एक क्वेश्चन आपसे 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बी की यानी सबसे ज्यादा फॉर्म्स जो है, इर्रेगुलर फॉर्म्स कौन सी वर्ब की है, और आपको उसमें ऑप्शन दिया था बी, डू, हैव। तो आपको पता है कि बी ऐसी वर्ब है जिसकी क्या है, इर्रेगुलर 8 फॉर्म्स हैं, और वो 8 फॉर्म्स कौन कौन सी है, इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीन, बीइंग। एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हम बात कर रहे हैं बी की, और बी की फॉर्म्स आप देख चुके हैं, इज, एम, आर, वोज, वर, या फिर बी, बीन और बीइंग।
इसी तरीके से डू की फॉर्म्स जो होगी वो कौन कौन सी होगी, वो डू है, डज है, डिड है, ये डू की कैटेगरी में आ जाती है। और इसी तरीके से हम यहां देखते हैं हैव की जो है वो हैज है या फिर हैव है या फिर हैड है। तो हैज, हैव, हैड, ये तीन जो फॉर्म्स है वो हैव की कैटेगरी में आ जाती है। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, बी और उसके बाद हमने देखा डू और उसके बाद हैव, बी की कैटेगरी में इज, एम, आर, वोज, वर और फिर बी, बीन और बीइंग। और डू की कैटेगरी में हमने पढ़ा डू, डज, डिड और फिर हैव में हमने पढ़ा हैज, हैव, हैड। और इसी तरीके से ये आपको देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज है, ये यहां आप देख सकते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, यूज्ड टू, डेयर, नीड, विल, शैल, वुड, ought टू। इसे हम एक सेपरेट टॉपिक में भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपको सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं, ये थ्योरेटिकल हम बेसिक बातें समझ रहे हैं कि ऑक्सिलरीज होती क्या है, लेकिन आपके अधिकतर क्वेश्चंस जो हैं वो कहां से पूछे जाते हैं, वो मॉडल ऑक्सिलरीज से ही पूछे जाते हैं। आप अगर पिछले पेपर्स आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये 4, 5, 6 क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो मॉडल ऑक्सिलरी से ही पूछे जाते हैं। लेकिन हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऑक्सिलरीज है क्या। हो सकता है कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाए, तो आपको पता होना चाहिए। ये यहां पे आप देख सकते हैं, ये सभी जो है वो क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। और यहां ये 13 आपको मॉडल ऑक्सिलरीज दिखाई दे रही है। अब हम ऑक्सिलरीज के फंक्शन की बात कर लेते हैं। ऑक्सिलरीज के फंक्शन की बात देखिए, ऑक्सिलरीज है, बी है, हैव है या फिर मॉडल्स हैं, डू है, ये जो ऑक्सिलरीज है ये कोई ना कोई फंक्शन तो करती होगी, कोई ना कोई काम तो इनका होगा ही। और सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कि टेंस की ऑक्सिलरीज जो है वो टेंस को एक्सप्रेस करती है। वो क्या करती है, टेंस को एक्सप्रेस करती है। अब टेंस किस तरीके से, देखिए हमने लिखा है आई एम प्लेइंग और ये है आई वॉज प्लेइंग। तो आपको पता चल रहा है कि ये एम से प्रेजेंट का पता लग रहा है हमें टेंस का, और यहां वॉज से पता चल रहा है पास्ट का। तो ऑक्सिलरीज एक्सप्रेस करती है टेंस को। ऑक्सिलरीज किसे एक्सप्रेस करेगी, टेंस को एक्सप्रेस करती है। इसी तरीके से ये एस्पेक्ट को भी बताती है। देखिए एस्पेक्ट क्या होता है, एस्पेक्ट जो होता है वो ये बताता है कि हम कहते हैं कि कोई भी काम जो है वो अभी प्रोग्रेस में है या फिर कंप्लीट हो चुका है। तो दो एस्पेक्ट्स हैं, वो प्रोग्रेसिव है और फिर परफेक्ट है। तो प्रोग्रेसिव मीन्स कंटिन्यूअस है, जो अभी चल रहा है, और परफेक्ट मीन्स जो कंप्लीट हो चुका है। दो एस्पेक्ट्स हम पढ़ते हैं, पहला है प्रोग्रेसिव और दूसरी हम बात कर रहे हैं परफेक्ट की। तो यहां पे जब मैं ये कहता हूं शी इज सिंगिंग, ये कैसा एस्पेक्ट है, ये प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है। प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट में शी इज सिंगिंग मतलब जब मैं कहता हूं तो ये कोई ना कोई जो ये सिंगिंग है वो क्या है, कंटिन्यूअसली चल रही है, शी इज सिंगिंग। और जब मैं ये लिखता हूं शी हैज रिटन द लेटर, रिटन द लेटर मीन्स शी हैज कंप्लीटेड इट, उसे कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम देखते हैं कि यहां ये इज के साथ जो आईएनजी फॉर्म है वो क्या बताएगी, वो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट को बताती है। और अगर मैं कहता हूं ये हैज, हैव, हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जब यूज होती है तो वो किसको बताता है, वो परफेक्ट एस्पेक्ट को बताता है। तो एस्पेक्ट जो है वो आपका प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट भी है और दूसरा आपका एस्पेक्ट कैसा है, परफेक्ट एस्पेक्ट है। अगर मैं मोडालिटी की बात करूं, देखिए मोडालिटी क्या है कि कुछ ऐसे मॉडल्स के थ्रू कुछ आइडियाज एक्सप्रेस होते हैं, चाहे वो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है, परमिशन है, पॉसिबिलिटी है, ये सब आइडियाज हैं। और ये कौन बताता है, आपको पता है, ये तो मॉडल्स बताते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो ऐसे आइडियाज को बताते हैं। तो ऑक्सिलरीज मोडालिटी को भी बताएगी कि ये देखिए ही कैन डू इट, ये एबिलिटी बता रहे हैं। इट मे रेन टुडे, ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी है। तो कुछ आइडियाज इससे एक्सप्रेस होते हैं, मोडालिटी के आइडियाज। अब हम देखें इस तरीके से वॉइस को बताया जाता है कि वॉइस कैसा है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। हम देखें ये लिखा है शी इज रनिंग, तो शी इज रनिंग आपको पता है कि ये एक्टिव वॉइस है। और अगर मैं कहता हूं शी इज अवॉर्डेड, तो ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है।
आपको पैसिव वॉइस का तो पता ही होगा कि अगर बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होती है, आप एक्टिव पैसिव का वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आने वाली है कि बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल है, मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो वो क्या है, वो पैसिव वॉइस है। इसके बारे में आप वो वीडियो अच्छे से देख लीजिए, आपको अच्छे से एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में समझ आएगा। तो यहां जो ऑक्सिलरीज है वो क्या बताती है, क्या एक्सप्रेस करती है, वो वॉइस को भी एक्सप्रेस करती है कि एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। ऑक्सिलरीज को हम ऑपरेटर्स भी कह देते हैं। ये ऑपरेटर्स क्या है इसे हम समझ लेते हैं। एक सेंटेंस लिखा है यहां शी इज रनिंग, और आपने दूसरा सेंटेंस यहां देखा वो लिखा है शी इज नॉट रनिंग। यहां इज जो है वो क्या है, वो ऑक्सिलरी है, वो हेल्पिंग वर्ब है। और यहां पे दूसरे सेंटेंस में क्या हुआ है कि नेगेटिव सेंटेंस बन चुका है, और वो कैसे बना, वो इज के साथ जो है वो नॉट ऐड हुआ। तो ऑक्सिलरी ने अपने साथ क्या ऐड कर लिया, नॉट ऐड कर लिया, और इस सेंटेंस को कैसा बना दिया, नेगेटिव बना दिया। तो यहां पे ऑक्सिलरी जो है वो ऑपरेटर है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये निगेशन के आइडिया को एक्सप्रेस कर रही है, यानी कि फैसिलिटेट कर रही है इस सेंटेंस को बनाने में। और अगर हम यहां इस तरीके से ये दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ये लिखा है इज शी रनिंग। अब क्या हुआ, अब बन गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव, और वो भी फंक्शन किसने किया, इंट्रोगेटिव बनाने का वो भी फंक्शन किया ऑक्सिलरी ने, कि हमने सब्जेक्ट से पहले जो है वो ऑक्सिलरी को यूज किया, और ये बन गया यहां पे सेंटेंस इंट्रोगेटिव। तो इसका मतलब यहां ऑक्सिलरीज जो है वो ऑपरेट कर रही है, वो फंक्शन कर रही है किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने में। और अब इसी तरीके से हम ये सेंटेंस देख लेते हैं, शी प्लेज। इस शी प्लेज में प्लेज यहां मेन वर्ब है। हमारे पास यहां इस सेंटेंस में कहीं भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी नहीं है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है या इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है, या फिर एम्फेसिस जो है वो शो करना है, एक्सप्रेस करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, हमने यहां डू ऑक्सिलरी को यूज किया, डू की फॉर्म डज को यूज किया, क्योंकि यहां पे प्लेस लिखा है, इसलिए हमने यहां डज नोट से क्या बना दिया, इस सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया। तो ये क्या है, ये ऑपरेटर है। ये क्या कर रही है, ये नेगेटिव सेंटेंस को बनाने में फैसिलिटेट कर रही है, यानी कि इसके थ्रू हमने क्या किया, नेगेटिव सेंटेंस बना लिया। और इसी तरीके से डज यहां हमने लिखा और ये सेंटेंस बन गया इंट्रोगेटिव। और यहां पे ये देखिए शी डज प्ले, ये एक तरीके का क्या है, एम्फेसिस है। किसी भी बात को हम जोर दे के कहते हैं शी डज प्ले, तो ये एक तरीके का एम्फेसिस है। तो आपने देखा कि ऑक्सिलरीज जो है वो क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब्स है। ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब्स है। और किस तरीके से, दो तरीके की ऑक्सिलरीज की हमने बात की। एक तो है प्राइमरी ऑक्सिलरीज जिसमें बी है, हैव है, डू है, और इसी तरीके से हमारी जो दूसरी है मॉडल ऑक्सिलरीज है, जिसको हम पूरे डिटेल में पार्ट 2 में पढ़ने वाले भी हैं। बहुत से नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो इंग्लिश को इफेक्टिव वे से, इजी वे से सीखना चाहते हैं और अपनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।